हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन इन द वीडियो लेक्चर्स। हमारा ऑप्टिक्स का टॉपिक चल रहा है। इसके लगभग 6-7 वीडियो लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे, है ना। तो वन बाय वन हम जो आपकी क्लास 10th में आपने ऑप्टिक्स यानी स्टडी ऑफ लाइट दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिनोमिनन हम पढ़ रहे आ रहे। तो आपकी इसमें रिवीजन भी हो रही है, कुछ कॉन्सेप्ट आपको जो क्लियर नहीं थे उसको भी हम क्लियर कराने की कोशिश कर रहे। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बच्चों हमने स्पेरिकल मिरर में जो पहला टाइप था दैट इज कॉनकेव मिरर के बारे में हमने पूरा डिस्कशन कंप्लीट किया था। वहाँ पे लास्ट में हमने यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर भी डिस्कस किए थे। कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस यूजिंग कॉनकेव मिरर जो लास्ट लेक्चर में हो चुका है। तो हमने जैसे कॉनकेव मिरर के लिए बच्चों 6 अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस पढ़ी थी। उन कंडीशंस को याद कैसे रखना है वो भी मैंने आपको समझा दिया था। अब जैसे कि आपने 10th में पढ़ चुके हो कॉन्वेक्स मिरर, तो आज हमें डिस्कस करना है कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपने क्लास 10th में पढ़ा था वो, और उसी के साथ इन टॉपिक के ऊपर दैट इज स्फेरिकल मिरर के ऊपर जो डिपेंडेंट न्यूमेरिकल्स आपके क्लास 10th में पढ़े हैं, क्लास 11th में भी पढ़ना है, वो भी हम डिस्कस करने वाले। तो जैसे हमने कॉनकेव मिरर के लिए 6 कंडीशन पढ़े थे, इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर। बट कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमें 6 कंडीशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने पढ़ चुके हैं। सिर्फ 2 ही कंडीशंस हमें याद करना है। वन बाय वन हम उन दोनों कंडीशन को डिस्कस करेंगे, उसका यूज़ पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते। इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है हमने डिस्कस कर चुके हैं, आपको भी पता है। अगर स्पेरिकल मिरर का जो आउटर सरफेस है एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस करके काम कर रहा होगा तो हम ऐसे स्पेरिकल मिरर को क्या कहते हैं बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेजेस फॉर्म होती हैं तो उसकी 2 कंडीशंस है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है? इंफिनिटी पर है। द इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ मतलब अगेन फोकस या फोकल पॉइंट। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे फार अवे फ्रॉम द मिरर, बहुत दूर इंफिनिटी पर है, तो इमेज कहां पर फॉर्म होने वाली है बच्चों? एट द फोकस बिहाइंड द मिरर। अगेन जब भी बात बिहाइंड द मिरर होती तो मिरर का पीछे का तो हमें दिखना नहीं है। तो बिहाइंड द मिरर मतलब क्या? इट इज अ वर्चुअल इमेज। तो यहां पर जैसे हमने पिछले क्लास में कॉनकेव मिरर की कंडीशंस देखे थे, वहां पे लगभग 5 कंडीशन में हमें रियल इमेज मिलती थी, बट एक कंडीशन थी जहां वर्चुअल इमेज बनती है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होता है। यहाँ क्या बोला है? दोनों ही केस में 2 कंडीशन है, दोनों ही कंडीशन में जो इमेज होती है बच्चों वो होती है वर्चुअल। फर्स्ट कंडीशन हमें याद रखना है कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है तो हमारी जो इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी? फोकस पे। और फोकस कहाँ होता है? कॉन्वेक्स मिरर का बिहाइंड, है ना। ये इमेजिनरी पॉइंट होता है एक्चुअली। यहाँ पे कोई जो रे ऑफ लाइट है यहाँ पर आकर मीट नहीं होती। जैसे कॉनकेव मिरर में क्या होता था? रिफ्लेक्शन होने के बाद सभी रेस कॉन्वर्ज होकर उस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती थी, उसको फोकस बोलते। यहाँ पे क्या होता है? आउटर सरफेस पे जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है तो वो डाइवर्ज होती, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में दूर दूर भागती है ना, कॉन्वर्ज नहीं होती है। और ऐसा इमेजिन होता है, ऐसा लगता है कि ये सभी रेज डाइवर्ज होने के पहले कहीं एक ऐसा पॉइंट है जहां से वो बाहर निकल रही है, इमर्ज हो रही है। तो उस इमेजिनरी पॉइंट को हम कॉन्वेक्स मिरर में क्या कहते हैं? फोकस। फर्स्ट कंडीशन है हमारी, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज बनेगी फोकस। फोकस क्या होता है? बिहाइंड द मिरर, मतलब हमारी इमेज जो रहेगी वो वर्चुअल इमेज रहेगी। एंड इट इज हाईली डिमिनिश्ड, मतलब वेरी स्मॉल साइज, पॉइंट साइज की होगी, वर्चुअल रहेगी क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर रहेगी। एंड इरेक्ट मतलब खड़ी रहेगी। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। सेकेंड कंडीशन होती है हमारी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द इंफिनिटी एंड पोल। ऑब्जेक्ट और कहाँ पर है बोलता है? बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। पहली कंडीशन है एट द इंफिनिटी, और दूसरे कंडीशन में बिटवीन द इंफिनिटी एंड पोल के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट होगा। इन दिस केस आल्सो द इमेज इज वर्चुअल बिकॉज इट इज आल्सो फॉर्म बिहाइंड द मिरर। क्या बोला है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल द इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर
इट इज डिमिनिश, अगेन इट इज वेरी स्मॉल इन साइज, पॉइंट साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रहे, हमारे दोनों कंडीशन देखिए, इसमें भी क्या बोला है, इट इज हाईली डिमिनिश, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यहां पर भी क्या बोला, इट इज डिमिनिश, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो फर्स्ट कंडीशन में सिर्फ हाईली डिमिनिश्ड यही चेंज है, वहां पे बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल इमेज बनेगी, बट यहाँ पर इमेज को हाईली डिमिनिश्ड नहीं बोला, मतलब स्मॉल साइज रहेंगी बट बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। सो दोनों कंडीशन लगभग मिलती जुलती है, तो आप एक कंडीशन याद रखिए, दूसरी कंडीशन भी आपको याद हो जाएगी। सो दीज आर द टू कंडीशन of images formed by the convex mirror. Now let us discuss the use of the convex mirror. तो convex mirror स्पेशली हमारे जो vehicles होते हैं उसके साइड मिरर होते हैं, जहाँ पर हमें पीछे से आने वाली गाड़ी दिखती है, तो वहाँ पे एक मतलब मैसेज, मतलब एक सेंटेंस भी लिखा रहता है, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर मतलब क्लोजर देन दे अपीयर, मतलब जो मिरर में ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो दिख रहा है उससे ज्यादा क्लोज है, मतलब ये हमें दूर पे दिखता। आपने ऑब्जर्व किए होंगे, आपने फील किया होगा साइड मिरर जो होते हमारे व्हीकल के, बाइक के, कार के, सो वहां पे बच्चों हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा वो व्यू कवर कर पाए। सो देखिए क्या बोला है, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ रियर व्यू, मतलब पीछे का जो देखना है हमें, रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल्स। कॉन्वेक्स मिरर गिव इरेक्ट डिमिनिश्ड, मतलब छोटी साइज, जैसे हमारी व्हीकल तो बहुत बड़ी है बट हम जब साइड मिरर में देखते तो हमें छोटी दिखती है। सो कॉन्वेक्स मिरर गिव द इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज, उल्टी इमेज नहीं बनाती, इरेक्ट मतलब खड़ी, हमें मतलब इन्वर्टेड इमेज जो एक्चुअल में है पीछे में खड़ा बस वैसे ही सीधा साइज दिखता है, इसलिए इरेक्ट इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट कॉन्वेक्स मिरर में हमने देखा है। दे आल्सो हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू दैन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में हम जैसे रखे तो पीछे का हमें जितना दिख सकता है उससे ज्यादा कवर कौन करता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो ऐसे कुछ एप्लीकेशंस है जहां पर हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, हमने जो मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन है वो डिस्कस किया यहाँ पे, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर एकदम सिंपल छोटा सा टॉपिक है, उसके दो कंडीशंस है। नाउ जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। अब सबसे पहले मैग्नीफाई करना मतलब क्या, हमने देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते हैं जो हमारे पाल्मर होते, पामर हस्तरेखा शास्त्री बोलते हैं, जो क्या करते हैं, उनके पास एक लेंस होता है, वो हमारे हाथों की रेखाओं को ऐसा स्कैन करता मतलब जूम करके देखता है ना, भविष्य बताने के लिए, हालांकि उनका ही भविष्य उनको नहीं पता रहता, ठीक है। तो वो हो गए जो ज्वेलरी होते, ज्वेलरर्स है ना, वो भी सोना चांदी जो भी देखना है कि उनके लिए वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है बच्चों। आल्सो सम जो टेक्नीशियंस होते, वॉच जो रिपेयर करते हैं, उनके वॉच में बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, तो वहाँ पर भी उसको मैग्नीफाई करना मतलब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कई गुना बड़ा करके देखना, समझ में आ रहा है। मैग्नीफाई करना मतलब एक्चुअल साइज से नंबर ऑफ टाइम्स उसका जो इमेज है वो बड़ी बनती है, तो ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर में क्या बोला, मैग्निफिकेशन फॉर स्पेरिकल मिरर में, मैग्निफिकेशन फॉर स्पेरिकल मिरर इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कितने टाइम हमारी इमेज मैग्नीफाइड है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, हम इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ऑब्जेक्ट होगा सपोज 2 मीटर उसकी हाइट होगी, कौन ऑब्जेक्ट, दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हमें जब इसकी मिरर का यूज करके हमें इसलिए इमेज बनाए तो सपोज 8 मीटर बन गई, मतलब क्या है, कितने टाइम इसका मैग्निफिकेशन हुआ, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के कितने टाइम से, तो कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। क्या बोलता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैंने कहा कि हमारा
हाइट ऑफ इमेज कितनी बन रही है, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है, हाइट ऑफ इमेज है हमारी 8 मीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी 2 मीटर, तो कितना मैग्निफिकेशन हुआ 4। ये 4 क्या बताता है, मैग्निफिकेशन 4 है, मतलब हमारी जो इमेज है वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट साइज के 4 टाइम्स बड़ी है। तो वेरी सिंपल फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन बाय यूजिंग अ स्फेरिकल मिरर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो एक सिंपल फॉर्मूला है, बट कई बार हमें न्यूमेरिकल में बच्चों हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज नहीं पता रहती है, जिसकी वजह से हम मैग्निफिकेशन नहीं निकाल सकते। तो इसी फॉर्मूले का और एक रिलेटेड रिलेशन है किसके साथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। उन दोनों डिस्टेंसेस का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। सो देयर इज वन मोर रिलेशन टू फाइंड द मैग्निफिकेशन। क्या बोला है, द मैग्निफिकेशन इज आल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, जैसे मैंने अभी बताया, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, ये तो प्लस होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो पढ़ चुके, इज इक्वल टू व्हाट, निगेटिव ऑफ रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, सो m इज इक्वल टू, अगेन वी हैव माइनस v बाई यू, दैट इज इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले को भी हम न्यूमेरिकल में मैग्निफिकेशन निकालने के लिए, या कभी हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी रहेंगी, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जो स्पेरिकल मिरर वाला टॉपिक होता है वो हम यहाँ पर एंड करते हैं। अब इन स्पेरिकल मिरर्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जाम में आते हैं, क्लास 10th में भी आते हैं, क्लास 11th में भी आते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में भी आते हैं। तो हमें अगर बेसिक न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व नहीं करते आते होंगे तो हम बाकी के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे। इसलिए बच्चों क्लास 10th में भी मैंने पढ़ा चुका हूँ, तो उनको न्यूमेरिकल्स, ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल का बड़ा डर लगता है, क्योंकि वहाँ पे साइन कन्वेंशंस प्रॉपरली यूज करना पड़ता है। साइन कन्वेंशंस अगर आपने यूज नहीं किए तो हमारे न्यूमेरिकल का आंसर कुछ गलत आ जाएगा। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं हम बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, दैट इज स्पेरिकल मिरर्स।